हैं और आने वाले समय में इसे 45 रुपये से लेकर 5,000 रुपये करने की तैयारी की जा रही है। अब इसका कैलकुलेशन समझिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यह कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। देखिए, अगर किसी बुजुर्ग को 5,000 रुपये महीना मिलते हैं तो साल का पैसा होता है 5,000 का गुणा करेंगे 12 में तो ये आपका आया है 60,000। मतलब 12 महीने में आपको 60,000 रुपये मिलेगा। अगर 5,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, ठीक है, एक साल में कितना मिलेगा आपको? 60,000 रुपये मिलेगा। क्योंकि मैंने 5,000 का गुणा किया है 12 में तो इसीलिए आपका 60,000 आंसर आया है। अब साल के 60,000 रुपया जो भी हैं वो आपके बिना काम के मिल रहे हैं। और अगर हम 10 साल में यही पैसा देखें, 10 साल में आपका कितना पैसा बनेगा तो 10 साल का गुणा करेंगे। अब 10 साल में हम 60,000 का गुणा करेंगे 10 साल में तो भाई आपका ये आंसर आया है 6 लाख रुपया। यानी 6 लाख रुपये हो जाते हैं 10 साल में। सोचिए पहले जहाँ कुछ। अब हम बात करते हैं विधवा पेंशन। यह पेंशन उन महिलाओं को मिलती है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और घर चलाने वाला कोई नहीं है। पहले कई जगह 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इसे भी 45 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक ले जाने की तैयारी चल रही है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, अगर विधवा महिला को 4500 रुपया महीना मिलता है तो साल में 4500 का गुणा करेंगे 12 में तो भाई ये आपका आंसर आया है 54,000। मतलब आपको एक साल में 54,000 रुपया मिल सकता है। कितना? 54,000 रुपया। कितना मिल सकता है? 54,000 रुपया मिल सकता है। और 15 साल में अगर हम देखें तो 15 साल में इसका 15 साल का आपका पैसा कितना बनाएगा तो 15 साल में हम पैसा निकालने के लिए 54,000 का गुणा करेंगे 15 में तो ये आपका आया है 8,10,000। कितना आया है? 8,10,000। यानी 8,10,000 रुपये मिलेंगे 15 साल में। ठीक है। अब तीसरा पेंशन यानी दिव्यांग पेंशन समझिए। विकलांग पेंशन। विकलांग पेंशन समझिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ मानी जाती है क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति के लिए नौकरी करना सबसे कठिन होता है। पहले 60% विकलांगता जरूरी थी, लेकिन अब इस नियम को बदलकर 40% कर दिया गया है। यानी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा और अब दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपया महीना तक करने की चर्चा चल रही है। अब इसका कैलकुलेशन समझिए। अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को 5,000 रुपया महीना मिलता है तो 20 साल में 5,000 का गुणा करेंगे 12 में और 12 का गुणा करेंगे 20 में तो भाई आपका ये आंसर आया है 20 साल में आपका बनेगा 12 लाख रुपया। कितना बनेगा? 12 लाख रुपये बनेगा, मिल सकते हैं। ठीक है, आपको 12 लाख रुपये मिल सकते हैं। कितने दिन में मिलेंगे यहाँ पर? यह समझना आपको, यहाँ पर 20 साल में मिलेंगे 12 लाख रुपया। ठीक है, और पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने 5,000 का गुणा किया है क्योंकि 5,000 आपको महीने में मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर मैंने 12,000 मतलब फिर मैंने 12 का गुणा किया है। फिर 12 का गुणा करके मैंने किया है 20 साल में, क्योंकि 20 साल में मेरे को निकालना है पैसा। तो 20 साल में निकाला तो यानी कि आपको 12 लाख रुपए मिल सकते हैं। अब पात्रक यानी योग्यता समझिए। क्योंकि बिना नियम जाने आवेदन करने से कई लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। वृद्धा पेंशन के लिए उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए महिला की शादी हो गई हो और पति की मृत्यु हो चुकी हो तभी मिलता है लाभ। दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तीनों पेंशन के लिए सबसे जरूरी नियम यह है कि परिवार की सालाना आय लगभग 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और बैंक खाता होना जरूरी है क्योंकि पैसा सीधे बैंक खाते में ही आता है। अब सबसे ज़रूरी बात ये समझ लीजिए, जैसे कि क्या होता है, देखिए ज़रूरी नियम ये है कि जो लोग नहीं जानते हैं और पेंशन बंद हो जाती है। सरकार अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर चुकी है, यानी आधार से सत्यापन करना जरूरी है। अगर ई-केवाईसी नहीं किया है तो पेंशन बंद हो सकती है। अगर आपकी आय ज़्यादा है तो ऐसे में आपकी पेंशन जो भी है वो बंद हो सकती है। अब समझिए कि सरकार पेंशन क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। दवाई पहले 100 रुपये की आती थी, अब वह 300 रुपये की आती है। राशन कार्ड पहले 1,000 रुपये में आता था, अब वह 3,000 रुपये में आता है। इसलिए पेंशन बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। अब एक परिवार का उदाहरण समझिए जिससे एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाए। मान लीजिए जैसे कि आपके घर में एक बुजुर्ग हैं जिन्हें 5,000 रुपये पेंशन मिलती है और एक विधवा महिला है जिसे 45 रुपये मिलते हैं और एक दिव्यांग सदस्य है जिसे 5,000 रुपये मिलते हैं। तो कुल पैसा हुआ है तीनों का मिलाकर 5,000 प्लस 4500 प्लस 5,000 प्लस, तो ये हुआ है तीनों लोगों का मिलाकर 14,500 रुपया। मतलब प्रति महीना यानी साल का अगर साल गुणा करेंगे 14,500 का गुणा करेंगे 12 में तो मतलब साल में तीनों लोगों का पैसा बना है 17,04,000 रुपया। कितना बना है? 17,04,000 रुपया। मतलब तीनों लोगों का मिलाकर 12 महीने में
4,000 रुपये बना है। ठीक है, यानी बिना काम के साल के 1,74,000 कितना 1,74,000 रुपया घर में आ सकते हैं। यह बहुत बड़ी मदद गरीब परिवार के लिए है। अब सरकार की भविष्य योजना समझिए, जिसमें लक्ष्य है कि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पेंशन पहुंचाने की राशि 5,000 रुपये से ज़्यादा हो सकती है। सरकार डीपीटी से पैसा भेज रही है। और ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।